मित्रों, जिस गौ माता को शास्त्रों ने 33 करोड़ देवताओं का निवास कहा है, क्या आप जानते हैं कि उसी पवित्र गौ माता ने मानव जाति को श्राप क्यों दिया? क्यों आज मानव शिशु जन्म के तुरंत बाद नहीं चल पाते? क्यों गौ माता को ताजा भोजन मिलने के बावजूद बासी और झूठा अन्न खाना पड़ता है? और कौन सा भोजन उन्हें खिलाने से आपको मिलेगा अनंत पुण्य और कौन सा खिलाने से मिलेगा भयंकर पाप? इन प्रश्नों का रहस्य खुलता है एक दिव्य कथा में, जहां भगवान श्री हरि स्वयं नारद मुनि को बताते हैं गौ माता की महिमा, श्राप और आशीर्वाद की अद्भुत गाथा। तो आइए मन और हृदय को एकाग्र कर सुनते हैं गौ माता की यह पवित्र और कल्याणकारी कथा। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम की ओर बढ़ रहे थे। वैकुंठ वो स्थान जहां भगवान श्री हरि का निवास है, जहां हर कण में दिव्यता का वास है और जहां समस्त जीवों का कल्याण निहित है। नारद मुनि, जो हमेशा से जगत के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, आज उनके मन में एक विशेष जिज्ञासा थी। जैसे ही वे वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, उनकी उपस्थिति से वहां का वातावरण और अधिक पवित्र हो उठता है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेषना की शैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवान की मुस्कान ऐसी थी मानो वे समस्त सृष्टि को अपनी करुणा से आच्छादित कर रहे हों। नारद मुनि ने भगवान को सादर प्रणाम किया और अपनी विनम्र वाणी में कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के आदि अनादि स्वामी है। आप ही जगत के पालनहार है और आप ही ने मानव कल्याण के लिए असंख्य प्राणियों की रचना की है। आज मेरे मन में गौ माता के बारे में 3 गहन प्रश्न उठे हैं, जो समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इनका समाधान जानने हेतु मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। नारद मुनि की आंखों में श्रद्धा की ज्योति जल रही थी और उनका हृदय इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। वे जानते थे कि भगवान श्री हरि ही वो स्रोत है जहां से समस्त रहस्यों का उद्घाटन होता है। नारद मुनि ने अपनी मधुर वाणी में, जो वीणा की तारों की तरह कंपित हो रही थी, अपने प्रश्नों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गौ माता ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया? यह श्राप क्या था और इसका प्रभाव आज भी मानव जीवन पर क्यों दिखाई देता है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि गौ माता को कौन सी चीजें खिलाने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और कौन सी चीजें खिलाने से पाप लगता है? क्या इसमें कोई विशेष नियम या उपाय है जो मानव अपने जीवन में अपनाकर कल्याण प्राप्त कर सकता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि गौ माता, जो 33 कोटि देवी देवताओं की निवास स्थली है और इतनी पवित्र है, उसे जूठा या बासी भोजन क्यों खाना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है जो हमें जीवन की शिक्षा देता है? नारद मुनि के इन प्रश्नों में न केवल जिज्ञासा थी, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना भी छिपी हुई थी। वे जानते थे कि गौ माता हिंदू धर्म में माता के समान पूजनीय है और उसकी सेवा से जीवन के सभी दोष दूर हो सकते हैं। उनके प्रश्नों से वैकुंठ में एक गहन चिंतन का वातावरण बन गया और भगवान श्री हरि की आंखों में एक करुणामयी मुस्कान खिल उठी। भगवान श्री हरि ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ नारद मुनि का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे वत्स नारद, तुम्हारा वैकुंठ में आगमन मेरे हृदय को असीम आनंद प्रदान करता है। तुम हमेशा से जगत के रहस्यों को जानने और उन्हें प्रचारित करने के लिए तत्पर रहते हो। तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे गौ माता से जुड़े हैं, जो सृष्टि की सबसे पवित्र सत्ता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। उसकी पूजा और सेवा से देवी लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और मानव जीवन में सुख शांति का प्रवाह होता है। मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र और प्रेरक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा में न केवल उत्तर छिपे हैं, बल्कि जीवन की गहन शिक्षाएं भी हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा, उसके 32 अपराध क्षमा हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात उसे श्री कृष्ण के गोलोक धाम में स्थान प्राप्त होगा।
इस कथा का प्रचार करना मानव कल्याण का सर्वोत्तम कार्य है। नारद मुनि ने उत्साह और श्रद्धा से भरी आंखों के साथ कहा, हे प्रभु, मैं इस पावन कथा को पूर्ण ध्यान से सुनूंगा। मैं इसे समस्त लोकों में प्रचारित करूंगा ताकि हर जीव गौ माता की महत्ता समझ सके और उसके प्रति श्रद्धा रखे। कृपया आप यह कथा सुनाएं और मुझे इस दिव्य ज्ञान से आलोकित करें। भगवान श्री हरि ने कथा आरंभ की। हे नारद, सुनो ध्यान से। ये कथा यस्य देश के एक छोटे से गांव की है, जहां प्रकृति की गोद में जीवन सरल और धर्मपरायण था। गांव के लोग सूर्योदय के साथ उठते, खेतों में काम करते और शाम को भजन कीर्तन में लीन हो जाते। इसी गांव में एक मेहनती किसान अमर रहता था। अमर का जीवन धर्म, कर्तव्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वो हर दिन प्रातः काल उठता, सूर्य को अर्घ्य देता और फिर अपनी गाय कामिनी की सेवा में लग जाता। कामिनी उसके लिए मात्र एक पशु नहीं थी, बल्कि परिवार का एक अभिन्न अंग थी। कामिनी का एक छोटा सा बछड़ा था जो हमेशा उसकी छाया में रहता था। कामिनी और उसके बछड़े के बीच का प्रेम देखकर गांव के लोग आश्चर्य करते थे। अमर कामिनी को हर दिन खेतों में चराने ले जाता, उसके लिए ताजा घास लाता और उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता। बदले में कामिनी अमर को प्रचुर मात्रा में दूध देती, जिसे बेचकर अमर अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव में अमर की प्रशंसा होती थी, क्योंकि वो गौ सेवा को धर्म का हिस्सा मानता था। कई वर्षों तक ये सिलसिला चला। अमर कामिनी की सेवा में इतना लीन था कि वो उसके स्वास्थ्य, उसके मन की अवस्था, यहाँ तक कि उसके हाव भाव को भी समझता था। कामिनी भी अमर के प्रेम का बदला अपने स्नेह से चुकाती थी। गांव के बच्चे कामिनी और उसके बछड़े के साथ खेलते और पूरा गांव इस बंधन से प्रेरित होता था। लेकिन जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है और अमर के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। कुछ वर्षों के बाद अमर का विवाह गांव की एक अन्य किसान की बेटी कुसुम से हुआ। कुसुम बाहरी रूप से अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थी और उसका रूप ऐसा था कि गांव के लोग उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। लेकिन सौंदर्य के पीछे उसका स्वभाव लालची और क्रूर था। कुसुम बचपन से ही सुख सुविधाओं की आदी थी और वो अमर के साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं थी। विवाह के पहले दिन से ही कुसुम ने अमर पर अपनी इच्छाएं थोपनी शुरू कर दी। वो हमेशा नए गहने, वस्त्र और घरेलू सुखों की मांग करती। सुबह देर से उठना उसकी आदत थी। वो घर के कार्यों में लापरवाही बरतती और अमर को भला बुरा कहकर अपमानित करती। गांव के लोग कुसुम के इस व्यवहार से चिंतित थे, लेकिन अमर अपनी पत्नी के प्रति वफादारी के कारण चुप रहता। सबसे दुखद पहलू यह था कि कुसुम कामिनी को बासी या सड़ा हुआ भोजन देती। वो रसोई में बचे हुए जूठे अन्न को कामिनी के आगे फेंक देती, बिना ये सोचे कि गौ माता की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। कामिनी बेजुबान होने के बावजूद इस अपमान को महसूस करती थी, लेकिन उसका प्रेम अमर के लिए इतना गहरा था कि वो सहन करती रही। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि कुसुम का स्वभाव अमर के जीवन को दुखी कर रहा है और कामिनी की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। अमर कई बार कुसुम को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कुसुम का लालच और क्रोध उसे सुनने नहीं देता। एक दिन कुसुम की लालच ने हद पार कर दी। उसने अमर से कहा, हमें कामिनी के बछड़े की कोई जरूरत नहीं है। इसे बेचकर हम गहने खरीद सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अमर का हृदय इस विचार से विदीर्ण हो गया। वो कामिनी और उसके बछड़े के प्रेम को जानता था और बछड़े को बेचना उसके लिए अपने बच्चे को बेचने जैसा था। उसने कुसुम को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा कि गौ माता की संतान को बेचना पाप है और इससे घर में अशांति आएगी। लेकिन कुसुम का हठ और उसके क्रूर शब्दों ने अमर को हताश कर दिया। वो जोर जोर से झगड़ने लगी, अमर को अपशब्द कहने लगी और अंततः अमर ने मन मारकर बछड़े को बेच दिया। ये निर्णय लेते समय अमर की आंखें आंसुओं से भरी थी और कामिनी की करुण दृष्टि उसे ताक रही थी।
बछड़े को जाते देख कामिनी ने दुख से करुण स्वर निकाला और अमर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे और उन्होंने अमर को सलाह दी कि कुसुम का स्वभाव बदलना चाहिए, लेकिन अमर का हृदय टूट चुका था और कामिनी का दुख उसके लिए असहनीय था। दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए, मानो उनके बीच का बंधन अब दुख की डोर से बंधा हो। कुछ दिनों बाद बछड़े के जाने का दुख सहन न कर पाने के कारण कामिनी ने दूध देना बंद कर दिया। कुसुम ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर कामिनी को अपशब्दों के साथ घर से निकाल दिया। उसने कहा, तुम अब किसी काम की नहीं रही, जाओ और कभी वापस मत आना। तुम्हारा दूध न देना हमारे लिए बोझ है। अमर ने कुसुम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुसुम का क्रोध अडिग था। कामिनी एक बेजुबान प्राणी होने के बावजूद मनुष्यों के हाव भाव को अच्छी तरह समझती थी। वो अमर की आंखों में दुख देखकर और अधिक दुखी हुई और गांव छोड़कर पास के एक घने जंगल में चली गई। जंगल में कामिनी का जीवन कठिन था। वहां वो ताजा घास की तलाश में भटकती, रातें खुले आकाश के नीचे बिताती और अपने खोए हुए बछड़े को याद करती। लेकिन उसका हृदय अमर के प्रेम से भरा था और वो उम्मीद करती थी कि शायद एक दिन अमर उसे वापस बुलाएगा। गांव में कामिनी के जाने से एक शून्य सा आ गया और अमर का जीवन और अधिक दुखमय हो गया। जंगल में कुछ समय बिताने के बाद कामिनी गर्भवती हुई। ये खबर उसके लिए एक नई आशा की किरण थी। उसने सोचा कि शायद ये नया जीवन अमर और कुसुम के हृदय को पिघलाएगा और वे उसे वापस घर ले जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान कामिनी ने जंगल में कई कष्ट सहे। वो भोजन की तलाश में मीलों चलती, जंगली जानवरों से बचती और अपने आने वाले बच्चे की रक्षा करती, लेकिन उसकी ममता उसे शक्ति देती थी। जब जन्म का समय आया, कामिनी ने अमर के खेत में लौटने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। बछड़े का जन्म देखकर कामिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो सोच रही थी कि अब शायद उसका परिवार पूरा हो जाएगा। अगले दिन जब कुसुम खेत में आई तो उसने कामिनी के नवजात बछड़े को देखा। बछड़ा रक्त और मिट्टी में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। कंकड़ों ने उसके नाजुक शरीर को घायल कर दिया था और वो अपनी मां की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुसुम के मन में दया नहीं, बल्कि फिर से लालच जागा। उसने सोचा, इस बछड़े को बेचकर मैं धन कमा सकती हूं और कामिनी के दूध से हमारा परिवार सुखी रहेगा। कामिनी ने अपने बच्चे की पीड़ा देखी और तड़पते हुए कुसुम की ओर देखा। वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उसकी ममता उसे बेचैन कर रही थी। बछड़े की यातना देखकर कामिनी का हृदय विदीर्ण हो रहा था और वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कुसुम उसके बच्चे को उठा ले। जब कामिनी ने कुसुम को अपने नवजात की ओर आते देखा तो उसने करुण स्वर में याचना की, हे देवी, कृपया मेरे इस नन्हे शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके कोमल शरीर को कंकड़ चुभ रहे हैं और ये यातना सहन नहीं कर सकता। कुसुम ने बछड़े की ओर देखा जो दुर्गंध युक्त रक्त में लथपथ अपनी मां की ओर रेंग रहा था, लेकिन कुसुम को दया नहीं बल्कि घृणा हुई। उसने क्रूरता से कहा, मैं तुम्हारे इस गंदे बछड़े को क्यों छूं? ये घिनौना है। और वो वहां से चली गई। कामिनी ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हृदय की गहराई से विनती की, लेकिन कुसुम का क्रूर स्वभाव अडिग रहा। वो बार बार पुकारती रही, लेकिन कुसुम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंततः कामिनी ने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, मेरे इस निर्दोष बछड़े को ऐसी यातना क्यों? हम प्राणियों का क्या अपराध है कि हमें अपने बच्चों को इस तरह तड़पते देखना पड़ता है? कृपया हमें न्याय दें। उसकी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कामिनी और समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल सकेंगे, ताकि वे अपनी मां के पास रह सकें और ऐसी पीड़ा न सहें। ये आशीर्वाद प्राणियों के लिए एक महान वरदान था, जो उनकी संतानों को सुरक्षा प्रदान करता था।
श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कामिनी का हृदय शांत हुआ और बछड़ा तुरंत खड़ा हो गया। श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद कुसुम कामिनी को देखने लौटी। उसे आश्चर्य हुआ कि बछड़ा अपने आप खड़ा था, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे फिर से पाप की ओर धकेल दिया। उसने बछड़े को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कामिनी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए कुसुम और मानव जाति को श्राप दिया। हे दुष्ट स्त्री, तुमने आज क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। मैं समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर श्राप देती हूं कि तुम्हारे और समस्त मानव जाति के बच्चे जन्म के बाद सहारे के बिना नहीं चल सकेंगे। उन्हें चलने में 1 वर्ष का समय लगेगा और वे पीड़ा का अनुभव करेंगे। ये श्राप कामिनी की ममता और क्रोध का परिणाम था, जो मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, कामिनी के इस श्राप के कारण आज मानव शिशुओं को चलने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें ठीक से चलने में 1 वर्ष का समय लगता है। सतयुग में मानव बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल सकते थे, लेकिन इस श्राप ने मानव जीवन की संरचना बदल दी। ये श्राप हमें सिखाता है कि क्रूरता का परिणाम हमेशा दुखद होता है और गौ माता के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। उसी दिन संध्या समय जब कुसुम घर लौट रही थी, कामिनी के श्राप का प्रभाव प्रकट हुआ। आकाश में बादल घुमड़ने लगे, तेज वर्षा शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। भयभीत कुसुम एक वृक्ष के नीचे शरण लेने रुकी, लेकिन नियति ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया। उसी वृक्ष पर बिजली गिरी और कुसुम की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा धर्मराज के दरबार में ले जाई गई। वहां चित्रगुप्त ने कुसुम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति अमर का कभी सम्मान नहीं किया। वो देर से उठती, निर्वस्त्र स्नान करती और पूजा पाठ से दूर रही। उसने गौ माता को जूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया, जो कीड़े भी न खा सके। सबसे बड़ा पाप, उसने कामिनी के नवजात बछड़े की पीड़ा की उपेक्षा की और उसे धक्का दिया। उसके पाप इतने अधिक हैं कि उन्हें गिनाने में दिन लग जाएगा। धर्मराज ने क्रोधित होकर कहा, इस स्त्री को कुंभीपाक नरक में तला जाए, फिर जहरीली वैतरणी नदी में डाला जाए और इसे 16 नरकों की यातनाएं दी जाएं। यमदूतों ने कुसुम की आत्मा को इन भयंकर नरकों में डालकर 1 वर्ष तक यातनाएं दी। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसके पापों का बोझ कम नहीं हुआ। सजा पूर्ण होने पर धर्मराज ने उसे स्वर्ग की योनि में जन्म लेने का दंड दिया, जहां उसे कीचड़ में रहना और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाना पड़ा। ये सजा गौ माता को जूठा भोजन देने के पाप का परिणाम था। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, जो भी व्यक्ति गौ माता को जूठा, बासी या सड़ा हुआ अन्न खिलाता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, जैसा कुसुम के साथ हुआ। गौ सेवा से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अपमान से पाप लगता है। गौ माता को ताजी रोटी और हरी घास खिलाने से असीम पुण्य मिलता है। कुंडली दोषों के लिए विशेष उपाय है, जैसे चंद्र दोष के लिए घी लगी रोटी, शनि दोष के लिए तिल मिली रोटी आदि। नियमित सेवा से पितरी दोष दूर होता है। हे नारद, अब सुनो सतयुग की वो घटना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। शिवजी ने मजाक में पार्वती को अकेला छोड़ दिया। शिवरात्रि पर पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की। शिवजी ने मजाक में प्रमाण मांगा और गाय ने अनजाने में झूठी गवाही दी। पार्वती ने क्रोध में गाय को जूठन खाने का श्राप दिया। मित्रों, आशा है कि आज की ये दिव्य कथा ने आपके हृदय को अवश्य स्पर्श किया होगा। गौ माता का महत्व और भगवान श्री हरि की कृपा का संदेश हम सभी को जीवन में धर्म, सेवा और करुणा अपनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल मिथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से क्लिक से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायी और जीवन बदल देने वाली कथाएं लाते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जय श्री हरि, जय गौ माता, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हर किसी के हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत हो। यदि इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे और आगे की कथाओं में उन रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे। याद रखिए, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन न केवल हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस पावन संदेश को और भी दूर दूर तक पहुंचाता है। तो मिलते हैं अगली अद्भुत और प्रेरणादायी कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय गौ माता। धन्यवाद।